सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणवीर सिंह राणावत है। आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर से ही हूँ। आप करते क्या हैं सर? मैं शिक्षा विभाग के साथ कार्य करता हूँ। इससे पहले मैं बैंकिंग में था, जिसमें डेप्यूटी सर्कल हेड पोजीशन पे था, और अभी मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड और फिजिकल लिटरेसी से रिलेटेड अपने काम को करता हूँ। सर वह कौन सा निर्णायक पल था जिसने आपको आपके वर्तमान को गंभीरता से अपनाने के लिए प्रेरित किया? देखिए, वो एक टर्निंग पॉइंट जब मुझे लगा कि मेरी जो योग्यता है या मेरा जो कैलिबर है उसको मैं अपने तरीके से काम में नहीं ले पा रहा हूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने तरह से जीना होगा, अपने नियमों से जीना होगा और अपने लक्ष्यों से जीना होगा। वहीं पर मुझे महसूस हुआ कि हाँ, अब मुझे ज़रूरत है कि एक नए आयाम से जुड़ने की, जहाँ पर मैं नई ऊंचाइयों पे कार्य कर सकूं। आपके लिए असफलता का क्या मतलब है और आप उसे किस नजरिए से दोबारा परिभाषित करते हैं? असफलता में देखिए, अपने आप में उस शब्द के अंदर ही सफलता छुड़ी हुई है। तो मतलब यही है कि सफलता और असफलता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो व्यक्ति अगर असफल नहीं होगा तो वो सफलता को नहीं समझ पाएगा। तो व्यक्ति का असफल होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार असफलता भी व्यक्ति को मोटिवेट करती है, इनफैक्ट हमेशा करती है व्यक्ति को उस स्थान पे ले जाने के लिए। कोई व्यक्ति अगर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है तो वो फर्स्ट के लिए तभी प्रयास करेगा जब वो सेकंड पर आएगा। तो असफल होना, कई बार व्यक्ति असफल होने के बाद टूट भी जाते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान होना चाहिए कि ये असफलता उन्हें सफल होने के लिए ही मिली है। जिन छात्रों खिलाड़ियों का आपने मार्गदर्शन किया है उनमें आपने सबसे प्रेरणादायक बदलाव कौन सा देखा? न केवल खिलाड़ियों का बल्कि मेरे हम उम्र साथियों का भी मैं शुरू से मदद करता रहा हूँ, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री रही हो, चाहे स्पोर्ट्स रहा हो, चाहे एकेडमिक रहा हो। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जहाँ मेरी लास्ट पोजीशन डेप्यूटी सर्कल हेड पोजीशन थी, वहाँ आज मेरे साथ के लोग भी सर्कल हेड पोजीशन पे दिल्ली जैसी जगह पर भी अपनी अच्छी कमान संभाल रहे हैं, जिनकी जिस कार्य में रुचि नहीं थी, और लेकिन मुझे लगा कि उनका एक अच्छा पोटेंशियल है। उन्होंने भी इस चीज़ को धीरे धीरे माना और बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे साथ के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी जहाँ थोड़ा सा गाइडेंस लोगों को मिल पाता है वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। जो खिलाड़ी हार मानने की कगार पर होते हैं उनमें आप कैसे जुड़ते हैं और उन्हें कैसे संभालते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हार और जीत हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा जीतेंगे, कभी कभी हमें हार, समस्या, परेशानी, चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और इवन मुझे भी ऐसी बातों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब हार जैसी चीज़ मेरे जीवन में आ सकती है तो मुझे कौन मदद करेगा, ये मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जब ऐसा व्यक्ति मुझे जीवन में कहीं नज़र आता है कि जो कभी किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, तो ये मैं मेरा पहला लक्ष्य मानता हूँ कि मैं उसके लिए मदद कर सकूँ, कुछ आगे बढ़ा सकूँ और सही गाइडेंस कर सकूँ। तो यही मेरा एक सबसे मोटिवेशनल मेरे लिए फैक्टर होता है कि कमजोर व्यक्ति की सबसे पहले मदद की जाए। अनुशासन और त्याग के बारे में लोग सबसे बड़ी गलतफहमी क्या रखते हैं? देखिए, अनुशासन और त्याग दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो कि किसी भी इंसान की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन कोई भी पसंद नहीं करता है। चाहे बच्चा हो से लेके बुजुर्ग व्यक्ति हो, जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति अपना एक नियम रखते हैं सुबह समय से उठना, तो युवावस्था में बच्चे पसंद नहीं करते हैं उस टाइमिंग को, और कई वयस्क भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन नियम, अनुशासन व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि स्वशासन और अनुशासन होगा तभी व्यक्ति कुछ प्राप्त कर पाएगा। और त्याग ऐसी चीज़ है कि कोई भी नहीं चाहता है कि कहते हैं कि कोई माँ नहीं चाहती है कि उनके परिवार में भगत सिंह हो, सब ये चाहते हैं कि पड़ोसी को हो। लेकिन अगर सभी ऐसी अपेक्षाएं करेंगे, कोई किसी के लिए त्याग नहीं करेगा, तो कहाँ कोई त्याग करना मिलेगा। तो इसलिए त्याग करना चाहिए व्यक्ति को अपने लिए, चाहे समय का त्याग करे, और यदि सक्षम है तो धन से सहयोग कर सके और ज्ञान से सहयोग कर सके, और जैसा समय मिले व्यक्ति को एक दूसरे पे की सहनिर्भरता को समझते हुए त्याग भी करना चाहिए और अनुशासन भी रखना चाहिए। उस युवा को आप क्या कहेंगे जिसे लगता है कि उसका सपना बहुत बड़ा है? जी, निश्चित रूप से सपने बड़े होने चाहिए, और कहा भी गया है कि सपने ऊंचे देखो, और जब सपने ऊंचे होंगे तभी आप उसे प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं इसमें कहूंगा कि सपना और लक्ष्य
दोनों बातें अलग हैं, लेकिन ये साथ में होनी चाहिए, क्योंकि सपना जो होता है आपको संतुष्टि देता है। आप सपने को जो प्राप्त करते हैं आपको एक संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन जब आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आप सम्मान की प्राप्ति करते हैं, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करते हैं, और साथ ही साथ आप पहचान को प्राप्त करते हैं। तो सपना तो ऊंचा रखें, लेकिन सपनों के साथ में लक्ष्य भी ऊंचे रखें। यदि लक्ष्य ऊंचे रहेंगे, सपने ऊंचे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आज के युवा खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो पहले नहीं हुआ करती थी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मैं कहूँ कि कहीं मैंने पढ़ा हुआ भी है और हम सब जानते हैं, मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जिसका और कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं बना है। मेहनत आज लोग कम करने लगे हैं, चाहे खेल, पढ़ाई, काम, रोजगार, सभी जगह पर लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम अच्छे प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब बहुत बड़ी संख्या में कम मेहनत करने वाले लोग हों, तो अगर आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। तो जरूरी है मेहनत, और मेहनत से ही किसी चीज़ को पाया जा सकता है। अगर आप आज से 30 साल पहले के रणवीर से मिल पाते तो उसे क्या सलाह देते? मैं बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं अपने आप से रोज़ मुलाकात करता हूँ, रोज़ 30 साल पहले के रणवीर को भी ऑब्जर्व करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने पर्सनालिटी में कई चीज़ों में मैं परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ, उन्हीं भावों को रखना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे कमियाँ महसूस हुई थी अपने जीवन में, और जिन चीज़ों की मुझे कहीं गाइडेंस या किसी तरह की मैं चाहता हूँ वो आने वाली युवा पीढ़ी को प्राप्त हो और मैं कुछ बेहतर कर सकूँ, क्योंकि जब पेड़ पर वृक्ष पर फल लगता है तो वो निश्चित रूप से एक समय के बाद पककर नीचे गिरता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो बेहतर होगा किसी जीव जंतु के काम आए, अथवा वो समाप्त होने से पहले अंकुरित हो, नवपोत तैयार हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ जो किसी के काम आ सकती है।